ओके, तो भाई आज का टॉपिक सेल शुरू करते हैं। तो सेल देखिए क्या है, सेल का जो सिंबल होता है वो ये होता है, एक इसे बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इसे बोलते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड। और सेल होता है हमारा कांस्टेंट सोर्स ऑफ ईएमएफ। जो सेल या बैटरी में बात करें, सेल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड एज बैटरी। तो जो सेल होता है ये कांस्टेंट सोर्स है किसका, ईएमएफ का। जैसे आप ध्यान हो आप लोगों को, आप पहले वो सेल यूज किया करते थे टॉयज वगैरह में, वीडियो गेम्स में, कहीं पे भी टॉय यूज किया करते थे। तो जो बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाते हैं तो उनका करंट लगभग जीरो हो जाता है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। और जब पोटेंशियल डिफरेंस आप नोट करते हैं ना, तो वो उतना ही रहता है, अप्रोक्सीमेटली पोटेंशियल डिफरेंस में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे आप सेल को यूज करते हैं। तो वो क्या है, सेल किसका सोर्स है, कांस्टेंट सोर्स ऑफ ईएमएफ। क्लियर ना। अब सेल बनता कैसे, सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रोड। केमिस्ट्री वाला केस अब मैं ज़्यादा डिस्कस यहाँ नहीं करूँगा, वहाँ आपने इसका मैकेनिज्म केमिस्ट्री में सीखेगा। मैं सिर्फ बताता हूँ कि दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं सेल पे, और बीच में होता है इलेक्ट्रोलाइट। जैसे अगर आप किसी सेल को ब्रेक करेंगे तो उसके अंदर एक ब्लैक कलर का कंपाउंड मिलता है, जिंक का कंपाउंड होता है, वो आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। तो दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक पॉजिटिव जिसमें एक पॉजिटिव आयन इकट्ठे होते हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो जाता है, जिसमें नेगेटिव आयन इकट्ठे होते हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होते हैं। जैसे ही आप उसे कनेक्ट करते हैं तो करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। तो सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को आप बोलते हैं एनोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं, कैथोड। एंड दिस इज द सोर्स ऑफ ईएमएफ। ठीक है, अब ये बेसिक सा सेल था। आप सेल के फिजिक्स की बात करते हैं, केमिस्ट्री आप अपना रीड आउट कर लेना। फिजिक्स में क्या है कि सेल इक्वेशन होती है। क्या होती है, सेल इक्वेशन। तो देखिए सेल इक्वेशन क्या है, सेल इक्वेशन। अब आपको पता है कि सेल बना कैसे, दो इलेक्ट्रॉन से, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और बीच में इलेक्ट्रोलाइट है। अब जो आयंस है वो इस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू मूव करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू मूव करते हैं, तो उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो एक वो जो इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस है, जो आपके इलेक्ट्रोड्स का रेजिस्टेंस है, वो आपका सेल रेजिस्टेंस बनाता है। तो सेल रेजिस्टेंस क्या है, देखिए ये मान लीजिए आपके पास एक सेल है, इसका ईएमएफ है ई, सेल का ईएमएफ क्या है, ई। तो इसका कुछ ना कुछ एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, जिसको मैं डिनोट कर रहा हूं स्मॉल आर से। ये सेल के अंदर होगा, सेल का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। वो किस कारण से हो सकता है, वो इलेक्ट्रोलाइट के नेचर के कारण क्या है, इलेक्ट्रोड्स की जो प्लेट्स हैं, इनका जो एरिया है, एरिया ऑफ प्लेट्स, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, तो उसके कारण एक सेल के अंदर एक रेजिस्टेंस आया है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, सेल रेजिस्टेंस। इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होती है जनरली, और जैसे जैसे आप सेल को यूज करते जाते हैं तो यही सेल रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाता है, यही सेल रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाता है, जिसके कारण वो आपके पास डिस्चार्ज होता चला जाता है। तो आपने क्या किया, इस सेल को एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया। इस सेल को आपने क्या किया, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया। अब जब आप इसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा भाई, करंट फ्लो करना शुरू कर देगा।
क्या करेगा, करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। तो आई करंट मान लीजिए फ्लो कर रहा है, ऐसे ही आई करंट यहां भी जाएगा। तो जो टोटल ईएमएफ ई है, जो टोटल ईएमएफ ई है, ये दो जगह डिवाइड हो गया। सीरीज में दो रेजिस्टेंस है, तो टोटल ईएमएफ ई कहां हो गया, दो जगह डिवाइड हो गया। आपको पता पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज में डिवाइड होता है और करंट सीरीज में क्या रहता है, सेम। करंट सीरीज में क्या रहता है, सेम। तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, डिवाइड हो गया, यानी कि जो ईएमएफ है वो डिवाइड हो गया। मान लीजिए यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस आया V, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या आया V, तो ये V किसके इक्वल हो जाएगा, ओम्स लॉ से IR V is equal to। अब अपनी सेल इक्वेशन बढ़ाते हैं, ये एक सेल इक्वेशन ही है भाई, यह समझ में आई और ये सेल वाला टॉपिक कंप्लीट। घुमा फिरा के सब कुछ इसी सेल इक्वेशन के साथ ही होगा, इसलिए इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना कि कैसे बनी, क्यों बनी, विद रीजन। तो टोटल ईएमएफ ई, टोटल ईएमएफ ई था भाई, दो जगह डिवाइड हुआ। एक डिवाइड हुआ यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे V, और एक कहां गया, इस इंटरनल रेजिस्टेंस पे। एक कहां गया, इस इंटरनल रेजिस्टेंस पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। तो ये बन गई सेल इक्वेशन, E is equal to V प्लस, बोलो याद रह जाएगी, पक्का, श्योर। तो ये है आपकी सेल इक्वेशन, ये है आपकी। आज पूरा इस सेल इक्वेशन के ऊपर ही डिस्कशन करेंगे हम, इसी को समझेंगे, इसी को सीखेंगे, इसी पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। नोट्स में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एक कंटिन्यूटी में चलेंगे। अब देखिए, ये आपकी सेल इक्वेशन आई भाई। तो सेल इक्वेशन में आपने देखा कि जो सोर्स ऑफ ईएमएफ था, जो आपकी सेल था, उसमें से जब करंट ड्रॉ हुआ तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, एक्सियल रेजिस्टेंस के अक्रॉस, कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो दिस इज द सेल इक्वेशन, E is equal to V plus IR। अब प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे आप देखते हो जो ये रिचार्जेबल सेल होते हैं, जिसे आप क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेल्स, है ना। सेल की दो कैटेगरी होती है, पढ़ी आपने लोअर क्लासेस में, नहीं। सेल्स जो होते हैं भाई आपके दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। वन इज प्राइमरी एंड अदर वन इज सेकेंडरी। प्राइमरी सेल कौन से होते हैं, जो आप रिमोट्स में यूज करते हैं जनरली, ठीक है, जो आपने यूज एंड थ्रो जिसे कहते हैं, एक बार यूज किया खत्म, फेंको भाई। यूज एंड थ्रो वाले सारे सेल कौन से हैं, प्राइमरी सेल, यानी कि जिसको आप दोबारा रिचार्ज, और भाई जो ये फोन की बैटरी है, या फिर एक सेल का कॉम्बिनेशन है, बैटरी है, या जो फोटोग्राफर्स यूज करते हैं सेल्स, वो भी रिचार्जेबल होते हैं। तो वे वाले सेल्स कौन से होते हैं, सेकेंडरी सेल्स। वे वाले सेल कौन से होते हैं, अच्छा देखो, दो केस है मेरे पास। एक बार तो मैं करंट ड्रॉ करूंगा किससे, सेल से, है ना। जैसे मेरी सेल चार्ज थी, जैसे बैटरी मेरी चार्ज है, फोन की बैटरी चार्ज है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उससे सारे काम कर रहा हूँ, वो बैटरी से करंट ले रहे, सारे डिवाइसेस मेरे जितने भी हैं वो उसे वर्क करवा रहे हैं। लेकिन जब वो बैटरी बिल्कुल खत्म हो गई, फोन की बैटरी बिल्कुल डाउन हो गई, तो आप क्या करते हो, चार्ज करते हो, उसे कनेक्ट करते हैं। अब क्या हो रहा है, पहले करंट बैटरी से निकल रहा था, जब आप उसे चार्ज करते हैं, ये केस है डिस्चार्जिंग वाला केस। कौन सा केस है, डिस्चार्जिंग। तो डिस्चार्जिंग में सेल की इक्वेशन बनी ये। अब ऐसा भी तो हो सकता है भाई, मेरे पास अगर सेकेंडरी सेल्स हैं, कोई भी सोर्स है, मान लीजिए इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस V है, ये E है, और मैं इसको अब चार्ज कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं, अब करंट कहां से फ्लो करेगा, अब ऐसे करंट फ्लो करेगा ना, अब करंट ऐसे फ्लो करेगा। तो अब इक्वेशन क्या बनेगी, वैसे किरचॉफ लॉ लगाओगे तो और इजी बन जाएगी, अब जब सीख लोगे तो मेरा अपने आप लग जाएगा इसके ऊपर किरचॉफ लॉ। तो अब देखो क्या बनेगा, अब कौन बड़ा, V,
यहां से आपके पास ये है सोर्स ऑफ करंट, तो यहां से करंट फ्लो कर रहा भाई, यहां से जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस इन दो में डिवाइड हो गया। अब कौन डिवाइड हुआ? V डिवाइड हुआ इन दोनों में, किसके क्रॉस? E, और इसके क्रॉस IR, इसके क्रॉस IR। तो अब सेल की इक्वेशन क्या बनेगी? V इज इक्वल टू या E इज इक्वल टू, ये सेल इक्वेशन कब बनी? ड्यूरिंग चार्जिंग, ड्यूरिंग चार्जिंग। ये दो सेल इक्वेशन दोनों क्लियर हुई? ये ऊपर वाली बता दो श्री ऐसे E माइनस आ गया, इसमें तो E माइनस आ गया नहीं, B इज इक्वल टू E माइनस आ गया। इस केस में ये डिस्चार्जिंग में यही तो है, यहाँ से V क्यों निकालो? प्राइमरी से कुछ भी हो भाई, सेकेंडरी से तो ड्रॉ करते ना इस समय, तो कोई भी सर हो, प्राइमरी सेकेंडरी से कोई इसका रोल नहीं है। ये फर्स्ट मालूम से बता रहे करंट की डायरेक्शन चेंज कैसे हो गई भाई? अब आपके पास यहाँ से जब बैटरी चार्ज हो रही है, तो जो आपकी मेन सप्लाई होती है, जैसे इन्वर्टर की बैटरी, लाइट चली गई, आप उससे करंट ड्रॉ कर रहे हैं। जब लाइट जाती है तो आप बैटरी से करंट ड्रॉ करते हैं, तो कहाँ है? अब सोर्स कौन है? बैटरी, तो वहां से करंट आ रहा है। जैसे ही लाइट आई, अब जो आपकी मेन सप्लाई थी वो बैटरी को क्या कर रही है? चार्ज। तो करंट कहाँ जा रहा है? उसके अंदर जा रहा है, तो करंट उसके अंदर जाएगा ना, यहाँ से, इसलिए डायरेक्शन ये ली है। ठीक है, तो V इज इक्वल टू E माइनस IR ड्यूरिंग चार्ज डिस्चार्जिंग, और E इज इक्वल टू V माइनस IR ड्यूरिंग चार्जिंग। बोलो भाई, क्लियर है सभी बात? है कोई डाउट? पक्का? तो ये थी आपकी सेल इक्वेशन, ये थी आपकी सेल इक्वेशन। अब इस सेल इक्वेशन पे ही सारी चर्चा करेंगे, अब इस सेल इक्वेशन पे ही सारी चर्चा करेंगे। देखिए समझते जाइए, सारी चीजें मिलती चली जाएंगी आपको, इसी से सब कुछ घूम फिर के यहीं से आएगा, सब कुछ यहीं से आएगा। अब मैं जो केस लेता हूं, क्योंकि जनरली हम इसे सोर्स ऑफ ईएमएफ बोलते हैं, वहां से हम करंट ड्रॉ करते हैं सेल से, तो आप ये मान के चलिएगा कि जनरली जो आपके पास केस मिलेगा वो मिलेगा सेल का डिस्चार्जिंग वाला, आप करंट सेल से ड्रॉ कर रहे हैं, जनरली ये मिलेगा। और बाकी आपको कंडीशन बताई दी, अगर ऐसा ना मिले उससे रिवर्स कर दे तो सेल की इक्वेशन क्या बन जाएगा, यानी कि ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल क्या होगा वो आपको पता लग चुका है। तो यहां से इक्वेशन क्या बनी भाई मेरी? E इज इक्वल टू V प्लस, तो V किसके इक्वल बेटा? IR किसके इक्वल? अगर मैं यहां से I की वैल्यू लूं तो R प्लस, तो I किसके इक्वल आ जाएगा? तो करंट कितना ड्रॉ होगा सेल में से? I इज इक्वल टू E बाय R प्लस, एक बन गया, करंट की इक्वेशन बन गई। अब जनरली वो मेरे से पता क्या पूछता है जनरली, क्योंकि एक जगह हम आगे पोटेंशियोमीटर जब पढ़ेंगे तो उसमें वहां भी यूज होगा, वो मेरे से जनरली पूछेगा व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। क्या बोलेगा मेरे से? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल की एक्सप्रेशन बताइए, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल की एक्सप्रेशन बताइए। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? R। IR तो पोटेंशियल ड्रॉप है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? तो किसकी वैल्यू निकालनी है? इसको शुरू करते हैं, लाओ देखिए, तो देखो E इज इक्वल टू V प्लस IR, दिस इज माय सेल इक्वेशन। E इज इक्वल टू V प्लस, ये मेरी क्या है? सेल इक्वेशन है। तो E माइनस V इज इक्वल टू, अब देखो वेरिएबल कई हो गए है ना, E V I, E तो चलो कांस्टेंट है, पता लग जाएगा, दे रखा होगा सेल का। V पोटेंशियल ड्रॉप भी पता लग जाएगा। इस I को भी तोड़ो, अभी ज्यादा वेरिएबल नहीं रखेंगे, तो मैंने I को क्या लिख सकता हूँ? V इज इक्वल टू I इज इक्वल टू, तो देखो R तो कांस्टेंट है, मेरे को गिवन होगा, एक्सप्रेशंस क्या है जनरली मेरे को गिवन होगा,
तो E माइनस V, I इज इक्वल टू V बाय I इज इक्वल टू, तो क्या बनी देखो, E माइनस V इंटू R डिवाइडेड बाय V इज इक्वल टू R। तो भाई अलग अलग कर दो, E बाय V माइनस 1 इंटू R इज इक्वल टू, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। याद कर लो, काम आएगी, डायरेक्ट आगे यूज होगी पोटेंशियोमीटर में, तो याद होनी चाहिए। R is equal to E by V minus 1 into R, where E is the EMF of the cell, V is the potential drop across the external resistance, and R is that external resistance जो आपने कनेक्ट किया है। तो R is equal to E by V minus 1 into R। ये आपसे बहुत बार पूछी जाती है, तो दिस इज द सेल इक्वेशन। बोलो भाई क्लियर है? सेल इक्वेशन से इंटरनल रेजिस्टेंस पता लग गया, निकाल लोगे पक्का? चलिए और सेल इक्वेशन पे चर्चा करते हैं। अगर सेल से, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जनरली न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। देखिए, अगर मैं सेल से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं कर रहा, when no current is drawn from the, अगर सेल से करंट ड्रॉ नहीं कर रहा तो बेटा I की वैल्यू क्या हो गई? when I is 0, क्या है? कंडीशन पे फोकस करना, काम आएगी। when I is 0, तो जितना उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, that will be equal to the EMF of the cell। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करवा देगा ये वाला पॉइंट आपका। क्या है कंडीशन? when no current is drawn from the cell, then the potential drop across the cell is called as its EMF, is called as its EMF। तो EMF of cell भी आप सेल इक्वेशन से निकालने बोलो, हाँ या ना? अरे क्लियर है? पक्का? ओके, so that's all for today. Thank you and have a nice day.